कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पवन तनय संकट हरन और मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज आप लोगों के समक्ष में दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा आज बहुत ही मार्मिक प्रसंग को लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा। रामचरितमानस से मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेके आया हूं, यानी 3 चौपाइयों के अर्थ में लाया हूं। ये प्रश्न का उत्तर यानी ये प्रश्न हमसे मध्य प्रदेश के एक गहलोत साहब जी हैं, उन्होंने किया है। तो क्षमा चाहूंगा जनता जनार्दन से, ध्यान देना कि ये कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न था उनका, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं कि अंगद कहाँ जाओ मई पारा। ध्यान देना शब्दों में, अंगद कहाँ जाओ मई पारा जिया संशय कछु फिरती बारा। यानी पहला प्रश्न उनका ये है कि रामचरितमानस में ये चौपाई अंगद कहाँ जाओ मई पारा और जिया संशय कछ फिरती वारा, यानी अंगद जी लंका को चले जाते, लेकिन मध्य प्रदेश से गहलोत साहब जी ने पूछा कि अंगद जी लंका चले जाते लेकिन वापसी आने में क्या कारण उनको लग रहा था। नंबर 1 प्रश्न ये, और नंबर 2 प्रश्न उन्होंने पूछा कि प्रविश नगर की जय सब काजा। आप लोगों ने सुना होगा, प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी जब लंका को चल दिया तो भगवान श्री राम को ना हृदय में रख के हनुमान जी ने कौशलपुर के राजा को हृदय में रखा। ऐसा क्यों? नंबर 2 प्रश्न उनका ये है। और नंबर 3 प्रश्न उनका एक और है, क्या कि मसक समान रूप कपि धरई। क्या? मसक समान रूप कपि धरई लंका चले सुमिर नरहरि। यानी 3 प्रश्न उन्होंने ये किया कि जिस समय लंका हनुमान जी गए तो रामायण में ये चौपाई क्यों, इसका मतलब क्या है? मसक समान रूप कप धरई और लंका चले सुमिर नरहरि, यानी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने निवेदन किया है हमसे। वैसे क्षमा चाहूंगा, मैं इन प्रश्नों के उत्तर को तो नहीं देता, क्योंकि कुछ बड़े विद्वानों ने कहा है, गुरुजनों ने प्रश्न करने पे रोक लगाया है कि प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते हो। लेकिन क्षमा चाहूंगा, मैं अपने गुरुजनों से एवं बड़े बुजुर्गों से, आज मुझे 15 दिन से ये भैया जी फोन कर रहे हैं, तो मैं जनता जनार्दन से भी निवेदन करूंगा
मैं हाथ जोड़ के कि जो है ये 15 दिन से भैया जी ये फोन कर रहे हैं बारंबार, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर लाया हूं। वैसे मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूं और प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं केवल उत्तर को लाया हूं, प्रश्न नहीं लाया हूं। मैं ना प्रश्न नहीं लाया हूं, केवल उत्तर ही लाया हूं। तो आइए गौर करते हैं 3 चौपाइयों के अर्थ क्या हैं। यानी अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, और जिय संशय कछ फिरती बारा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, और मसक समान रूप कपि धरे, लंका चले सुमिर नर हरे। यानी इन 3 प्रश्नों के उत्तर लाया हूं। लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करता हूं, और जितने बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा है सबके चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। और यदकुल श्रोमण जिन्होंने आज इस लायक बनाया हम सबको, स्वामी आधार बाबा जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। और जिनका नाम पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में छाया, स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी भगवान, आपके चरणों में आपके परिवार को मेरा नमन बंदन है। और आला सम्राट सुजन चेतन जी के परिवार को मेरा कोट कोट प्रणाम है। और जितने छोटे बड़े संत महात्मा विद्वान एवं शास्त्री हमारी वाणी को सुन रहे हैं, सभी को सादर हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है, सबका सम्मान मैं करता हूं। तो भाइयों, जनता जनार्दन को सादर मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि जनता जनार्दन ही चाहे तो मनुष्य को आकाश में उठा दे, और जनता जनार्दन चाहे तो मनुष्य को मिट्टी में मिला दे। तो जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है बहुत बहुत। और अपना आशीर्वाद मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे बड़े भाई के समान भैया हमारे राजेश शास्त्री जी, जो प्रश्न उत्तर का सिलसिला यानी ज्ञान गंगा YouTube चैनल पे बहाया, भैया हमारे राजेश बड़े भैया जी, और उनके जितने शिष्य हैं सबका हमारी तरफ से सम्मान है। और भैया हमारे मनीष शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत हृदय से, हृदय की अनंत गहराइयों से आपका भी बहुत बहुत सम्मान है। आपके शिष्यों को भी बहुत बहुत सम्मान है। आइए तो गौर करते हैं कि उनका पहला प्रश्न यह है कि अंगद जी लंका चले जाते, लेकिन वापसी में उनका क्या कारण है जो वापस नहीं आ सकते थे। वैसे रामायण में लिखा है, मैं बिना प्रमाणित बात नहीं बोलूंगा, या तो मैंने जो आंखों से पढ़ा है वो बोलूंगा, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा। तो आइए मैं आप लोगों को इसका उत्तर बताता हूं कि अंगद जी लंका चले जाते, लेकिन वापसी में आने में उन्हें क्या दिक्कत थी। भाइयों, रामायण में चौपाई दर्शा रही, क्या क्या दर्शा रही। अरे अंगद कहीं जाओ मई पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी लंका को चले जाते, लेकिन शंका क्या है। देखो, शंका नंबर 1 ये है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मानस पीयूष से ये बात ली जा रही है, मानस पीयूष से ये बात ली गई है। नंबर 1 कारण ये था कि अंगद जी को कुछ महात्माओं ने श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था। रावण का जो पुत्र अक्षय कुमार है, ये महात्माओं ने श्राप दिया कि अंगद तुम संत महात्माओं को परेशान कर रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे जो एक मुक्का लंका में यानी मार देगा वो अक्षय कुमार, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अंगद ने विचार किया, अभी अक्षय कुमार की मृत्यु नहीं हुई, अगर मैं लंका जाता हूं तो कहीं वो महात्मा जी की बात ना सत्य हो जाए। नंबर 1 कारण ये है, अंगद जी बोले लंका जा तो चला तो जाऊंगा,
लेकिन वापसी आने में हमें दिक्कत है। नंबर एक कारण यह है। और नंबर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि लंका मिलई मंदोदरी माता और रोक ली है तो बिगड़ई बाता। यानी लंका में अगर मंदोदरी मैया मिल गई और अगर कह दिया कि बेटा तुमको लंका से बाहर नहीं जाना, तो जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी मैया और पिता के वचनों को नहीं काटा, उसी प्रकार से मैं भी अपने माता मंदोदरी की बात को काट नहीं पाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंगद की मैया ये मंदोदरी कैसे बन गई? तो ये आप लोगों को कथा ये भी मैं बता दूं, मानस पीर से है। एक बार सौरिक बंदो यहाँ पे 99 महात्मा एक गुरु रहते हैं। तो यहाँ पे एक दिन रावण आया है और मंदोदरी बंदो गर्भवती है, गर्भवती मंदोदरी है। रावण लगान वसूलने के लिए आया है। संत महात्माओं ने अपने चेलाओं से पूछा कि ये बताओ ये कुकर्म किसका है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये मैंने पाप किया है। लेकिन ये मंदोदरी गर्भवती कैसे हुई? एक दिन की घटना, कुछ महात्मा लोग चले गए गंगा स्नान करने के लिए और उसी समय भाइयों क्या हुआ, एक महात्मा जी को सपन दोष हो गया। कपड़े को उसने धुला, लेकिन उसने दाग छुड़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन दाग नहीं छूटा भैया। और जब दाग नहीं छूटा तो ताड़ पे फैला के वो चला गया महात्मा। लेकिन ऐसी हवा चली जो वो संत महात्माओं के कपड़े कीचड़ में गिर गए। अब मंदोदरी ने विचार किया, अगर गुरुजी देखेंगे तो हमें डांटेंगे। मंदोदरी वही कपड़े को उठाया और धुल करके जो टांगा, देखा दाग लगा है। तो माता बहनों भाइयों, यहाँ पे प्रमाण मिला है, कन्या दातन दाग छुड़ावा और गर्भ महावर गर्भ समावा। यानी कन्या ने उस दाग को दांतों से छुड़ाया। भगवान की लीला रही होगी, वो गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो भाइयों मालूम क्या हुआ, उसी समय रावण आ गया। रावण कहने लगा, ये संत महात्माओं हमें लगान दीजिए। बोले लगान तो मेरे पास है नहीं, धन दौलत तो है नहीं। बोले धन दौलत नहीं दे सकते हो तो इस कन्या की शादी हमारे साथ में कर दीजिए। बोले ठीक है। तो संत महात्माओं ने शादी आज रावण के साथ में कर दिया। लेकिन मंदोदरी ने विचार किया, अगर मैं लंका को जाऊंगी, वहां देखेंगे हमें सखियां आएंगी देखने के लिए और हमें ऐसे देखेंगी तो क्या मन में सोचेंगी। मंदोदरी बोली, स्वामी मैंने सुना है कि आप गरज लेते हो और गरजते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। बोले सही सुना। तो मंदोदरी बोली, स्वामी हमें सुना दो। रावण बोलो ठीक है सुनाऊंगा, लंका में। बोले लंका में नहीं, बोले यही सुनाई दो। तो जैसे रावण बंदो सुनाया, मंदोदरी विमान से दूर उतर के चली गई और जो ही सुनाया तो बंधो एक पुत्र का जन्म हुआ। बाली ने उस पुत्र को उठाया है। बाली ने आनन भयो दशानन दीना। भैया ध्यान देना कि आनन भयो दशानन दीना, अंगद नाम तासु रखो दीना। आनंद भयो दशानन दीना और अंगद नाम तासु रख दीना। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा और जे संशय कछ फिरती बारा। लंका मिलई मंदोदरी माता और रोक ली है तो बिगड़ई बाता। तो भाइयों, भैया गहलोत साहब से कहना है, ये उत्तर आपका पहले चौपाई का है कि अंगद जी लंका क्यों नहीं जा रहे थे। अगर इसकी आपको विधवत कथा पढ़ना है तो मानस पीयूष में पढ़ेंगे आप लोग। अब बात आती है दूसरे चौपाई की।
प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी जब लंका जा रहे हैं तो भगवान राम को ना स्मर करके ये कौशलपुर के राजा कौन है जो हनुमान जी ने सुमिरन किया, उनका अपने हृदय में उनको बसाया। तो याद रखना कौशलपुर के कौन है? भगवान श्री राम जी का ननिहाल कहाँ है? कौशलपुर। यानी नाना नानी कहाँ रहते हैं? कौशलपुर में। यहाँ के राजा कौन है? कौशल नरेश। कौशल्या जी कहाँ है? कहाँ की है रहने वाली? कौशलपुर की। राजा दशरथ की ससुराल कहाँ? कौशलपुर की। तो राजा दशरथ के बंदों कोई साले नहीं है भैया, साले नहीं। और जब साले नहीं थे तो कौशल नरेश ने अपनी धन दौलत राजपाट ये सब कुछ भगवान राम को दे दिया। समझ गए? राजपाट दे दिया। और जब राजपाट दे दिया तो भगवान राम कौशलपुर के भैया राजा बना गए। इसीलिए हनुमान जी ने ये बात कही है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। नंबर उत्तर आपका दूसरा ये है भैया। अब तीसरा उत्तर ये है कि मसक समान रूप कपिधरई, लंका चले सुमिर नर हरई। यानी मच्छर के समान रूप बनाया और तब लंका को गए। आप लोग ये कथा पढ़ेंगे कई रामायणों में, आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा, नंबर 1 ये कि मसक समान रूप कपिधरई, ये रामायण है, यहां पे देख सकते हो। नंबर 1 इसका मैं उत्तर बताऊं। विश्राम सागर में प्राप्त कथा के अनुसार हनुमान जी लंका में मसक के रूप में नहीं गए, बल्कि रात्रि में सन्यासी के रूप में प्रवेश किया। ये कथा विश्राम सागर रामायण में आती है। और वाल्मीकि रामायण में ये कथा प्राप्त होती है कि हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए अपना रूप बिल्ली के समान बनाया, यानी बिल्ली के बराबर बनाया। और नंबर 3 आध्यात्म रामायण में ये उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी लंका में सूक्ष्म रूप रखकर रात्रि में गए। इन तीनों रामायणों में ये उल्लेख मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को मुख्य कारण मैं बताऊं, आप लोग सोचेंगे कि अगर मसक यानी मच्छर के समान रूप बनाया तो अंगूठी कहाँ रखी थी? भाई बात सही है। अगर मच्छर के समान बनाया तो अंगूठी कहाँ पे रखा? तो हिंदी में समझ लीजिए। अगर विस्तार से कथा पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, विश्राम सागर में पढ़ना, अध्यात्म रामायण में पढ़ना, अगर विस्तार से पढ़ना है तो। लेकिन मैं आप लोगों को समय के अनुसार थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं, ये मच्छर के समान रूप बनाया या नहीं बनाया। देखो, सतयुग में मनुष्य की उम्र थी कितनी? 1 लाख साल। और आदमी लंबा कितना था सतयुग में? 21 हाथ लंबा सतयुग में। अब त्रेता की बारी आ गई। त्रेता में आदमी की उम्र रह गई 11,000 साल। आदमी की लंबाई रह गई 11.5 हाथ। और द्वापर में उम्र आ गई 1,000 साल। और लंबाई आदमी की रह गई 7.5 हाथ। और कलयुग में उम्र रह गई 100 साल। उम्र कितनी रह गई? 100 साल। और लंबाई कितनी है? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ लंबाई है। तो जब हनुमान जी अगर कनक भोदराकार शरीरा, एक अणिमा नाम की सिद्धि थी हनुमान के पास, उसी से हनुमान जी छोटे हो जाते थे
और उसी से हनुमान जी बड़े हो जाते थे। तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, मच्छर के समान बनाया, लेकिन पहले मच्छर भी बहुत बड़े बड़े होते होंगे। जब भाई त्रेता में आदमी की उम्र 11,000 साल की थी, अब आदमी 11.5 हाथ लंबा और होता होगा, तो मच्छर भी बड़े होते होंगे भैया। ये रामायण में दर्शाई गई ये बात, इस रामायण में ये बात मानस पीठ में दर्शाई गई है कि हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप बनाया। मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बनाया रूप, मच्छर से ही कुछ बड़े होंगे। और हनुमान मुद्री को पकड़कर और चले गए, लंका में प्रवेश कर गए। तो भैया गहलोत साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। जितने मध्य प्रदेश के भक्त लोग हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने ये प्रश्नों के उत्तर दिया। देखो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई भैया विद्वान नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा एक भगवान का दास हूँ, छोटा मोटा भगवान का थोड़ा बहुत भजन करता हूँ। और मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। जितने मध्य प्रदेश के रहने वाले भक्त लोग हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ। और जितने अन्य प्रांतों से ये हमारी वाणी को श्रवण कर रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो भाइयों इस प्रकार से ये 3 प्रश्नों के मैंने उत्तर बताया। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।